बीआरएस रियासती अक़लीती सेल ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर से अहम दस्तावेजात की चोरी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बीआरएस अक़लीती सेल के सदर M.K. मुजीबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड की साबिक़ चेयरमैन मसीहुल्लाह खान, सीनियर लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन, M.A. बासित और दीगर बीआरएस कायदीन के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात करके तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर से अहम दस्तावेजात की चोरी के मामले की फौरी और शफाफियत के साथ तहकीकात का मुतालबा किया। इस मौके पर बीआरएस रियासती अक़लीती सेल के वफ्द ने वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक याददाश्त भी हवाले की। बालज़ा मीडिया से बात करते हुए बीआरएस अक़लीती सेल के सदर M.K. मुजीबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने कहा कि वक्फ के सरकारी रिकॉर्ड की चोरी अवामी तशवीश का मामला है, क्योंकि ये रियासत भर में वक्फ इमलाक की सलामती और जवाबदेही को बराह रास्त मुतासिर करता है। उन्होंने मुतालबा किया कि वक्फ बोर्ड एक सरकारी बयान जारी करे जिसमें वाज़ेह किया जाए कि कौन सी फाइलें चोरी हुई हैं और उनकी बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये इंतबाह भी दिया कि अगर वक्फ बोर्ड तेज़ी से काम करने और शफाफियत को बरकरार रखने में नाकाम रहता है तो बीआरएस अक़लीती सेल वक्फ बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज धरना करेगा ताकि लापरवाही के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसे वाक़यात पर पर्दा ना डाला जाए। वक्फ निज़ाम की सालिमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। अक़लीती सेल ने वक्फ बोर्ड पर जोर दिया कि वो फैसला कुन इक़दामात करे और कम्यूनिटी के असासों और रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ में अवाम का एतमाद बहाल करे। वक्फ बोर्ड को भारतीय राष्ट्र समिति की तरफ से हम लोग मसीह भाई, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दीगर माइनॉरिटी लीडर साथियों के साथ आज यहाँ इसलिए आए कि 24 अक्टूबर में जो FIR इशू हुआ 261 ऑफ 2025, इसमें ये इदारा जो वक्फ बोर्ड का इदारा है उसमें 4 महीने पहले चोरी का FIR दर्ज किया गया। कंप्लेंट तो जबकि CO साहब देखे गए मगर उसको वैसे ही दबोच के आज तक 24 तारीख तक वो FIR के शक्ल में नहीं आया। हम लोग फिर ये CO साहब आके कोर्ट के ऑर्डर से फिर आके ज्वाइन होने के बाद उसमें हरकत शुरू हुई। आज इसलिए कंप्लेंट देने आए हैं कि वो गवर्नमेंट के फाइल्स और ये वक्फ बोर्ड के फाइल्स ये बाहर कैसा जाने। आपको हैरानगी की बात यह है कि यहाँ से चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए गए, उसमें CO साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए उनको नोटिस आए तो उनके इल्म में यह आया कि उन्होंने सिग्नेचर करके दिए। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स है चेयरमैन के रूम में जाने के बाद उसकी शक्ल जो प्राइवेट कंप्लेंट दे रहे हैं उनके घरों को उनके हाथों को गए। उन लोग डॉक्यूमेंट्स की शेप में हाई कोर्ट में सबमिट करके ये कर रहे हैं। तो आज ये कांग्रेस की हुकूमत ऐसे हुई और ये पर्टिकुलरली मुसलमान के इदारों में जो भी वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन है, हज कमेटी है, उर्दू अकादमी का है, ये पूरे इदारे पूरे आज सो रहे हैं। उसको कौन चेयरमैन है, कौन ऑफिसर है, इनको नहीं मालूम। आज हम लोग यहाँ आए, शायद एक चेयरमैन भी यहाँ ये इदारे में बैठा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग सब मिलके कंप्लेंट दिए कि गवर्नमेंट के फाइल्स जो गायब हो रहे हैं उसके बारे में थ्रो इंक्वायरी करके जो भी इसमें शामिल है उन लोगों को इमीडिएट एक्शन लेके सस्पेंड करने के लिए, और साथ ही साथ पूरे रिकॉर्ड्स की तहकीकात करके जो भी इसमें शामिल है उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए और हर एक फाइल की टोटल जान करके पूरी इंक्वायरी करके उसके ऊपर लिया जाए। ये जब KCR की हुकूमत थी, जब यहाँ के एक रिकॉर्ड्स रूम को सीज करा के एक MRO और 2 कांस्टेबल्स को निगरानी पे रखे, ऐसे रूमों में भी फाइल महफूज है या नहीं है ये गवर्नमेंट आने के बाद हमको तो डाउट है कि वो फाइलें भी आजकल महफूज नहीं है। नामपल्ली हज हाउस में जितने माइनॉरिटी के जितने ऑफिसर्स है,
ख़ास जैसा कि उर्दू अकेडमी है, हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, ऐसे जितने भी बड़े इदारे हैं ये हमारे लिए एक मरकज़ के ऐसे यहाँ पे ही है। लेकिन जब हम यहाँ पर आकर देखें तो ना कोई चेयरमैन अवेलेबल है, ना तो उनके तहत कोई कंसल्ट CEO अवेलेबल है। इतने दिनों से तो CEO की ऐसी लड़ाई चल रही थी कि हमेशा से कोर्ट में केस डाल रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। आज 2 साल हो गया इनकी गवर्नमेंट बन के, लेकिन आज तक कोई परमानेंट CEO भी नहीं आया। गुज़िश्ता गवर्नमेंट में KCR साहब की गवर्नमेंट में जितने भी कांग्रेस के लोग यहाँ आते थे बोलते थे कि आप रिकॉर्ड रूम को कैसा लॉक करें बोल के। आज जो रिकॉर्ड रूम को लॉक करने की वजह ये थी कि आज मुसलमान पूरे देख रहे हैं, आज इनके दफ्तर में से ये चोरी हो रही है जिसका FIR हैबिट्स पुलिस स्टेशन में आपके CO जाके करे हैं, आपके स्टाफ ये चोरी करे हैं। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं कि आप अभी भी खाली डिस्ट्रिक्टों का दौरा करते रहेंगे या इलेक्शन की कैंपेनिंग करते रहेंगे? यहाँ वक्फ बोर्ड में CEO और चेयरमैन रहे तो यहाँ काम होने वाली चीज़ का नाम वक्फ बोर्ड है। ऐसा नहीं है कि खाली CEO साहब के हाथ से वक्फ बोर्ड चलना है या चेयरमैन अकेले इंडिविजुअल बॉडी लेकर चला सकते हैं, ऐसा नहीं है ये इदारा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और आज गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे हम आगे आएंगे और बराबर ये चीज़ के लिए धरना भी करेंगे। और जो ये चीज़ की FIR हुई है, जो यहाँ से फाइल्स गायब हुए हुए, जितने लोग हमारे पास आके बोलते थे कि लॉक करें बोल के, आज ये सब चीज़ों को वो मुसलमानों को मैं बताना चाहता हूँ कि लॉक करने की वजह ये है कि हमेशा यहाँ पे ये चोरी के हमेशा ये चीज़ें होते थे। और जितने हमारे अज़दाद हमारे प्रॉपर्टीज़ रखे गए थे, हमारे बाप अज़दाद, इसके लिए कि ये चीज़ चोरी ना हो, ये रिकॉर्ड रूम सेफ रहो, जिसके लिए यहाँ तहसीलदार या पुलिस का महकमा यहाँ रहता था। जिस किसी को भी कोई कोर्ट केस की ज़रूरत हो या कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में आया हो या एफिडेविट के लिए जो भी हो, यहाँ साइन कर यहाँ से लेकर जाने का काम यहाँ तहसीलदार और यहाँ की पुलिस बैठ कर करती थी। लेकिन आज वही चेयरमैन के दफ्तर से आप एक चीज़ ऐसी चोरी, फाइल्स इंपॉर्टेंट जो फाइल्स से करोड़ों रुपए के फाइल चोरी हो रहे हैं और इसके ऊपर ये हुकूमत एकदम खामोशी इख्तियार करी हुई है। मैं यही, और आज आप देख सकते हैं कि हज कमेटी का इतना बड़ा हज यहाँ चले गए, फिर हज का जो सो फॉर्म्स का भी इशू हो चुका है। लेकिन गुज़िश्ता जो हज कैंप से यहाँ से लोग गए हैं, आज तक उनके टेंडर का 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। मैं ये बात झूठ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हज कमेटी के चेयरमैन साहब से कि जो लोग यहाँ पे गए हैं, जो लोग यहाँ से गए हैं, वो लोगों का जो यहाँ पे टेंडर कर दिया, ऑक्शन करके टेंडर करके जो यहाँ से दिया गया था, खाने की जो जिम्मेदारी थी, टेंट की जो दी गई थी, आज तक उन लोगों को 1 रुपया नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूँ अगर उनका भी अगर आप टाइम पर अगर नहीं देंगे तो इंशाल्लाह ताला बराबर TRS गवर्नमेंट, हम TRS वाले पूरे मिल गए ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आएंगे, हज यहाँ पे हज हाउस पे बराबर धरना करेंगे, बराबर इनका घेराव करेंगे।